डबल बार ग्राफ। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स का सेकंड पार्ट करता है स्टार्ट डबल बार ग्राफ, और आज हम खत्म करेंगे मीन मीडियन मॉड और सारा पार्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डबल बार ग्राफ से। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है कि दो बैट्समैन है, ठीक है, एक हमारा ए बैट्समैन है, एक हमारा बी बैट्समैन है। ठीक है, दो के हमारे बैट्समैन, और इनका क्या ऐसा देखो, ये इनकी मैचेस है, उन्होंने मैच तो खेले ही होंगे। जैसे फर्स्ट मैच है तो ए वाले ने कुछ रन बनाया, बी वाले ने भी कुछ रन बनाया, समझ में आ रहा? ऐसे करके हमारा डबल बार ग्राफ फॉर्म इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ए वाला है फर्स्ट मैच, सेकंड मैच, थर्ड मैच, 5 मैच है टोटल। कितने मैच है? 5। फोर्थ और फिफ्थ दिख गए 5 मैच क्लियर। ठीक ठीक, अच्छा ए वाले ने फर्स्ट मैच में मान लो बनाए 30 रन, इसने तो उस मैच में बी वाले ने बनाए थे 20, 40, 50, 60, 50, 25, 45, 55 और 80 मिल गया। इस टाइप का हमारे पास कुछ बार ग्राफ बनाना है, इसका ये डाटा है। ठीक है, डाटा को एक बार बहुत अच्छे से समझ जाना। ठीक है, यही तुम्हारी हेल्प करेगा पूरे क्वेश्चन में, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, इस चीज का पूरा ध्यान रखना, ए है, बी है और ऐसे। ठीक, तो आगे बढ़ते जरा देखेंगे ध्यान से। बार ग्राफ बनाने के लिए, डबल बार ग्राफ या कुछ भी बनाने के लिए, मैंने कल भी बताया था, जो पहली लाइन होती है वो एक्स एक्सिस होती है, ऊपर वाली लाइन, तो ये हमारी एक्स हो गई। ठीक है, ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस। तो जरा एक्स एक्सिस में बनाओ, क्या क्या बनेगा? एक्स एक्सिस में क्या आएंगे? मैचेस, तो फर्स्ट मैच, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये हो गए मैचेस। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अच्छा अगली चीज, सबसे छोटे कम रन कितने, सबसे कम कितने रन है? सबसे कम पूरे उसमें देखो कितने रन पूरे उसमें 20, और सबसे ज्यादा कितने हैं? 80 तक। तो मतलब मैं एक काम करता हूँ, 10 का गैप ले लेता हूँ। 10 का गैप है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अब ध्यान से इधर देखना, फिर करते हैं नोट। इधर देखो, फर्स्ट वाले मैच में ए ने कितने बनाए? 30। तो 30 कहाँ पे, चलो देखो यहाँ पे 30 उठा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? उसी तरीके से फर्स्ट वाले में ही बी ने कितने बनाए? 20, तो 20 तक उठेगा, इसके बगल में जस्ट ऐसे करके 20 तक उठेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अच्छा मुझे कैसे पता लगेगा ए का कौन सा है, बी का कौन सा? मैं कंफ्यूज नहीं रहूंगा। तो एक काम करता हूँ, मैं ऐसा बोलता हूँ कि जो ए का है उसमें मैं शेड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? शेड, और इसमें शेड नहीं करा वो बी का है, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो देखो जरा ए वाला कौन सा था, ये पहला वाला, तो इसको शेड कर दिया, समझ में आया? ताकि अलग अलग पता लग जाए ना कि ए का कौन सा बी का कौन सा, कोई मेरा डाटा देखे तो। अच्छा सेकंड में, सेकंड मैच में ए के कितने हैं? 40, बी के 50। तो सेकंड मैच में ए के 40 बना दो, गया 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 40 तक ऐसे, और बी के 50, तो यहाँ कैसे होता है? ठीक है, ऐसा, और फिर शेड कर दिया ए वाले को, ऐसे कर दिया। ठीक, ऐसे में काम करना है। ठीक है, अगला थर्ड मैच में ए के है 60, बी के 50। तो थर्ड मैच में ए के बना दो 60, तो 60 के लिए बहुत ऊपर तक जाना पड़ेगा ना, गए 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 60 है ना। थर्ड मैच बी के कितने? थर्ड मैच में बी के 50, तो हल्का सा उससे नीचे। ठीक है, फोर्थ मैच की बात करो, फोर्थ मैच में कितने हैं ए के? 25, बी के 45। अब देखो 25 कैसे बनेगा? 25 किसके बीच में? 20 और 30 के बीच में। तो जब 20 और 30 के बीच में बनेगा, ऐसे 20 और 30 के बीच में बनाते हैं, ये 20 और 30। ठीक है, शेड कर दो क्योंकि ए के है, बी के कितने हैं? 45। तो 45 किसके बीच में आता है? 40 और 50 के बीच में, यहां पर है ऐसा। फिफ्थ मैच में ए के कितने हैं? 55। 55 किसके बीच में आता है? 50 और 60। 50 और 60 समझ आ गया ना बस? और बी के कितने?
80 बाद हमारे पास तो स्केल वगैरह तो प्रॉपर बनाओ टेंशन। क्लियर हो गया? ये होता है डबल बार ग्राफ कि एक ही ग्राफ में जब मैं शो कर दूं एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन के बारे में, जैसे इसी ग्राफ मैंने बैट्समैन ए के बारे में बता दिया और बैट्समैन बी के बारे में बता दिया, तो उसको मतलब डबल बार ग्राफ क्या बोलता हूँ? डबल बार ग्राफ। ठीक है, लिख लेना चाहे तो नीचे एक लाइन लिख लो, एक हो जाएगा नीचे इसके डबल बार ग्राफ बनाने के नीचे लिख देना, हिंदी में लिखना, हिंदी में ही लिखना या किसी में भी लिख दो, लिख दो बस, क्या लिखना है देखो, जब हम एक या जब हम एक से ज्यादा सॉरी जब हम एक से ज्यादा चीजों के बारे में बार ग्राफ में बताते हैं, जब हम एक से ज्यादा चीजों के बारे में बार ग्राफ में बताते हैं तो उसे डबल बार ग्राफ कहते हैं, ठीक है, नोट करो बच्चे। इसमें लास्ट वाले में सही कर देना, 80 होगा, ठीक है, 80 कहाँ पे ऊपर ना, थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ए और बी खत्म, ठीक है, डबल बार में इतना था, इसके बाद डबल बार तुम्हारा खत्म। अगले पे आते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है, ये बहुत इजी है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी, ठीक है, मुझे बस थोड़ी देर लगी, मैं सारी चीज़ें तुम्हें बता रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी इजी है, तो लिखो जरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है? मान लो मैंने ऐसे बोला, जैसे कोई भी डाटा होता है, ये सब डाटा एक ही चीज है ना, मैं एक ही डाटा को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बना सकता हूँ, बार ग्राफ भी बना सकता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में मुझसे पूछा है बार ग्राफ, तो मैं बार ग्राफ बनाऊंगा, पूछेगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन या लाइन ग्राफ, तो मैं ये बनाऊंगा, ठीक है। पाई चार्ट भी बना सकता हूँ उसी डाटा का, जैसे मैं बताऊं तो क्वेश्चन ऐसा है, मान लो रिप्रेजेंट, लिखो रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा in frequency polygon form, ठीक, डाटा ऐसा है, कोई लड़का है, ठीक है, तो मान लेते हैं उसका नाम सूरज, इसकी हाइट और डे वीक या ईयर मान लो, उसकी हाइट और ईयर, ठीक है, हर ईयर उसकी हाइट बढ़ती गई, ठीक है, उस लड़के की उसकी हाइट का मैं दिखाना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर्म। मान लो 2000 है, अभी कौन चल रहा है 20, पहले ले लिया 2016, 17, 18 और 19, मान लो 4 साल का डाटा है, ठीक है, 4 साल, ठीक, स्टार्ट करते हो, वो बहुत छोटा रहा होगा, उसकी हाइट तब मान लो ज़्यादा भी क्या छोटा रहा होगा, 152 सेंटीमीटर, 153 सेंटीमीटर, बढ़ती गई, फिर इंक्रीज ऑफ 160 पहुंच गई मान, और फिर 163 पहुंच गई, ठीक है, इस तरीके से उसकी हाइट इंक्रीज कर रही है। उसकी हाइट है सेंटीमीटर में, किसमें उसकी हाइट सेंटीमीटर, ठीक है। इस डाटा को मुझे शो करना है बार ग्राफ की, सॉरी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की फॉर्म। एक साल और ले लेता हूँ, आगे तुम्हारा 2020 तक ले लेते हैं, और ये सब मान लो 160, ठीक है, क्लियर। ऐसा डाटा मिल गया तुम्हें करना क्या है, जो पहली लाइन होती है वो एक्स एक्सिस पे आएगी, बताओ क्या है पहले, ईयर्स वाली, लिख दो ईयर्स, और यहाँ है हाइट, ऐसा ईयर्स और हाइट इसमें होगी सेंटीमीटर में। ईयर्स सबसे पहले ईयर कौन सा, 2016, फिर 2017, 2018, 2019 और 2020, इतना है हमारे पास। अच्छा देखो जीरो यहाँ, हाइट देखो सीधा 152 से बढ़ रही, तो मैं कितने का मार्क लूं, ये एक क्वेश्चन बन गया मेरे सामने, क्योंकि मार्क तो बहुत बड़ा लेना पड़ेगा ना 150 वगैरह का। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हें एक चीज सिखा रहा हूँ, अगले साल या कभी भी तुम्हें बहुत यूज आएगा इस चीज का। क्या है वो चीज, उसका वो क्या याद रखो, उसका हम बोलते हैं किंग। क्या बोलते हैं, किंग। किसी ने पढ़ाया इसमें किंग, आपने किंग होता है। देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, गैप ज्यादा, जीरो से स्टार्ट करूंगा 152 तक जाना, कुछ ज्यादा बड़ा गैप नहीं है, ठीक है। आगे के गैप तो छोटे है ना, 152 153 छोटा गैप है, 153 160 पर छोटा गैप है।
एज कंपेयर टू 0 से 150 बहुत बड़ा गैप नहीं है, तो उसको कवर करने के लिए मैंने क्या करा है, किंक बनाया। किंक क्या होता है, जिससे हमें गैप को फिल कर दे, तो किंक ऐसे बनता है उस ऑप्शन में, किंक बना क्या बन जाता है ये किंक, ठीक है। अब मैं यहाँ से अपने अकॉर्डिंग ले सकता हूँ, मैं ले रहा हूँ 150 मानो, फिर मैं ले रहा हूँ गैप 150 के बाद मैंने गैप लिया, अब आपके पास 152, 154, 156, 158, 160 और 162, 164 और 165, 164 और 166, ठीक है। ऐसे मैंने गैप ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो 2016 में कितने क्या 152, तो 2016 में 152 यहाँ पे ऐसे डॉट लगता है, डॉट लगेगा, ठीक है। 2017 में कितनी है 153, 152 और 154 के बीच में आता होगा, यहाँ पे बन गया आपका अगला। अगला 2018 में कितनी, देखो 2018 में कितनी है 160, तो 160 ऊपर 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 160, हाँ कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे, ठीक। 19 में कितनी है 163, ऊपर 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 163, और लास्ट 164 और 66। अब इनको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन या लाइन ग्राफ मतलब इनको जोड़ दो ऐसे करके, ऐसे ऐसे और ऐसे, बस खत्म, ये बन गया हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। कोई दिक्कत कोई परेशानी, बस इसका किंक का ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके बारे में लिखाता हूँ, लिखो जरा किंक पे एरो मार के लिखना, जिसने नोट कर दिया किंक लिखो और साइड में उसमें एरो मार के लिखो क्या होता है किंक, लिखेंगे इट इज यूज्ड, किंक में लिखना एरो मार के, इट इज यूज्ड, किंक में एरो मार के लिखे, इट इज यूज्ड टू फिल, इट इज यूज्ड टू फिल, किंक में लिखा एरो मार के, इट इज यूज्ड टू फिल इर्रेगुलर, इर्रेगुलर, इर्रेगुलर गैप, गैप, ठीक है। ये कहाँ यूज होता है, किसको फिल करने के लिए, इरेगुलर गैप को फिल करने के लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। इतने में किसी कोई दिक्कत, समझ में आ गया इतना, ठीक है। अगला टॉपिक है हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम, चलो देखो हिस्टोग्राम खत्म हो जाएगा, मुझे दे पूरा पूरा, ठीक है। वैसे हिस्टोग्राम मत पढ़ो पता है तुम, क्योंकि मैं जब हिस्टोग्राम पढ़ाऊंगा तो पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी तुम्हारे किसी लॉजिक में भी नहीं आएगा और यूज नहीं होगा तुम्हारा हिस्टोग्राम, ठीक है। अभी पढ़ाऊंगा तुम भूल भी जाओगे, हिस्टोग्राम कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। हिस्टोग्राम के क्योंकि 4-5 टाइप होते हैं, एक टाइप का नहीं होता हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम के 3-4 टाइप है, ठीक है। उसको खोलने में लग जाएगा बहुत ज़्यादा टाइम, ठीक है, वो पूरा टाइम भी ले जाता है, तो हिस्टोग्राम रहने दो। अभी पहुँचते हम सेकंड पार्ट में, पार्ट सेकंड स्टार्ट करना पड़ेगा ना, ठीक है। हिस्टोग्राम को रहने दीजिए, हिस्टोग्राम कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। बाद में पढ़ा, पार्ट सेकंड स्टार्ट होगा, पार्ट सेकंड ये पढ़ा था, रेंज। पार्ट सेकंड में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, तो मैं उसके लिए एक क्वेश्चन की फॉर्म में बता रहा हूँ और उससे मैं सारी चीजें निकलवा के दिखाऊंगा, तो मैं सबके फॉर्मूले लिखाऊंगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, मान लो फाइंड द फॉलोइंग फॉर द गिवन डाटा, फॉर द गिवन डाटा, एक डाटा दूंगा, इसके लिए मैं सब कुछ निकालूंगा, रेंज, मीन, मीडियन, मॉड और क्या है, रेंज, मीन, मीडियन, मॉड और क्लास इंटरवल वाला भी, ठीक है। क्लास इंटरवल भी नहीं इतना ज़्यादा जरूरी, ये है कि ये वाली चीज़ देखो, ठीक है। इनका फॉलोइंग चीज़ें फाइंड करनी, मैं लिख रहा हूँ डाटा। मान लो एक टेस्ट हुआ, टेस्ट में बच्चों के नंबर आए कुछ ऐसे आ रहे थे, और टेस्ट 10 में से है, 10 मार्क्स में, टोटल 10 में से, 10 में से ले 20 में से ले लो, 20 में मत लो, ठीक है। बच्चों के पास ऐसे आए अच्छे अच्छे 19, 18, 16, 14, 13, 17, 18, 15, 20 भी आ गई। और एक बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट था, तो मैं उसे पुरस्कार देने के लिए 2 मार्क्स दी, 3, 4, 10, 15, 20, 12, 10, 8, 7, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 12, 14, 16, 18 हो गया डन, ठीक है। अब मुझे पहले सबसे पहले उसको निकालने के लिए रेंज निकालो, क्या निकालो, रेंज। तो मेरी बात ध्यान से सुनेंगे हर कोई, रेंज मतलब क्या है कि डाटा कहाँ से लेकर कहाँ तक है ना, यही तो होता है रेंज। तो रेंज सुनेंगे ध्यान से, फॉर्मूला ऐसा है रेंज का, रेंज होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। क्या होता है रेंज, फॉर्मूला लिख रहा हूँ, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू,
हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो जरा देखो डाटा में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 20। पक्का हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? दिख रहा है 20 दिख रहा। तो हाईएस्ट वैल्यू 20 माइनस लोएस्ट वैल्यू कितनी सबसे कम? 2। 20 माइनस 2 कितना होता है? 18। तो हमारी ये रेंज होगी। क्या होगी रेंज? 18। समझ में आ गया? रेंज का फॉर्मूला याद रखिए, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। बोलते हैं ना हमारी रेंज कितनी है, तो सबसे ज्यादा कितने मार्क्स आ सकते हैं और सबसे कम कितने मार्क्स है, तो बीच का जो गैप होगा उसी को तो रेंज बोलूंगा मैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? रेंज। अगला एक होगा अभी आपके पास मीन। क्या होगा? मीन। मीन का फॉर्मूला जिसको नहीं पता लिख लेना। मीन होता है नंबर ऑफ मीन होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, और डिवाइड करेंगे इसको किससे? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये होता है मीन निकालने का तरीका। पहले आप लोग सम निकालिए सारी ऑब्जर्वेशन का और डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे प्लस करना आता है सबको, करो प्लस, सारी ऑब्जर्वेशन को प्लस करना है, जितनी ऑब्जर्वेशन सबको क्या करना है? प्लस करो। जरा देखते हैं प्लस कौन करता है जल्दी। प्लस करने में टाइम वेस्ट नहीं, जल्दी जल्दी करो प्लस, देखते कौन करता है। कितना? बहुत लंबी कैलकुलेशन है। चेक करना गलत आ रही है। हाँ आगे बस करेंगे। देखो एक काम करो, कैलकुलेशन बड़ी होती है छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे इनका निकालो पहले, स्लाइड का, फिर स्लाइड का निकालो। जैसे इसका निकालो 19 प्लस 18 कितना होता है? 37। ठीक है, 37 प्लस 16 कितना होता है? 53। 53 और 14 कितना होता है? 67। 67 और 13 कितना होता है? 80। 80 और 17 97। 97 और 17 114। 140। 114 और 18 कितना होता है? 132। 132 और 15 कितना होता है? 132 और 15 कितना होता है? 130 और 15 होता है हमारा 147 और 167। क्या है 167? अब इसको डिवाइड करो, 2 3 5 5 4 9 9 10 19 19 15 15 प्लस 9 कितना होता है? 24 24 और 20 44 44 और 12 56 66 हो गया। 66 और 8 68 और 8 कितना? 2 3 5 9 19 19 15 15 34 और 64 और 12 64 और 12 76 और 10 86 और 10 94 96 और 8 इनको प्लस करो, ये आएगा तुम्हारा ऐसे 268 आ। अच्छा 268 आ। ठीक है, डिवाइड करोगे, सॉल्व करना आता है 20 से डिवाइड कोई कर लेगा। 20 बन जाए 20, ये 2 से काट लो पहले, तो 2 से काट लो 10 जा 134। 10 से डिवाइड करना मतलब 13.4। समझ में आ गया? ये आ गया इसका मीन। क्या है इसका? मीन। ठीक है, मीन समझ में आया? थोड़ा कैलकुलेशन बड़ी होती है कि मीन ऐसे निकालते हैं। ठीक है, क्लियर? मीन हो गया, ये नोट करो जल्दी से। इसके बाद एक और होता है, मैं निकाल के दे रहा हूँ मॉड। मॉड होता है जो हाईएस्ट अकरिंग नंबर होता है। क्या होता है? हाईएस्ट अकरिंग नंबर। जरा अपने डाटा में देखो सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है, जल्दी देखो सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है पूरे डाटा में, सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है? सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है बताओ? पक्का 17 दो बार और 20 भी दो बार। 20 17 और 18 हमारे 15 भी है दो बार और 15 भी। बस 20 17 18 और 15 पक्का। ये हमारे सारे मॉड हो गए। क्या हो गए सबके सब? मॉड।
जो सबसे ज्यादा बार आता है, ठीक है, सबके सब 2 ही बार आए, सबको लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आगे हमारा मॉड, नोट करो जल्दी से अपना, मीन हो गया, मॉड हो गया, रेंज हो गया, 3 चीजें है ना। रेंज क्या होता है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। मीन क्या होता है? टोटल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और मॉड क्या होता है? हाईएस्ट अकरिंग नंबर या हाईएस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन। अगला होगा हमारा क्या? क्या निकालेंगे? मीडियन लास्ट। और मीडियन सबसे इंपॉर्टेंट है, बता दो कोई होगा, ठीक है। मीडियन को निकालने में हम कुछ स्टेप फॉलो करेंगे, जरा ध्यान से देखिए स्टेप क्या है, लिखेंगे है डाला मीडियन। चलो मीडियन कैसे निकालते सिखा रहा हूं, देखो मीडियन निकालने में थोड़ी मेहनत है। मीडियन निकालते, देखो मीडियन निकालते से पहले ये देखते कैसे उसे अरेंज करते हैं। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, जितनी ऑब्जर्वेशन है सबको अरेंज करने के पहले स्टेप S1 लिख रहा हूं। S1 मतलब स्टेप 1, पहला स्टेप है अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। कौन सा ऑर्डर में अरेंज करना है? असेंडिंग ऑर्डर। तो जो भी डाटा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाने की अब जरा कोशिश करेंगे। तो असेंडिंग का होता है छोटे से बड़ा, सबसे छोटा कौन है पूरी डाटा में? देखो सबसे छोटा कौन है? 2। सबसे बड़ा कौन आएगा? 2, लिख लो 2। फिर कौन आएगा? 3। फिर 4 के बाद 5 है क्या? नहीं। 6 है? नहीं। 7 है। 7 एक ही बार है तो 7 आ गया। फिर 8 और फिर 10। सही है, 2 10 है तो 2 बार आएगी 10, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर कौन आएगा? 12 कितनी बार है? एक बार तो 12 आ गया। फिर 13 कितनी बार है? एक बार 13। फिर 14 एक बार। फिर 15 एक बार। फिर 2 बार। 15 2 बार। फिर 16 एक बार, है ना? 17 2 बार। 17 2 बार। फिर 18 कितनी बार है? 2 बार। और 19 एक बार। एक बार है 19, देख लो, एक बार स्टार्टिंग। और 20 2 बार। 2 बार। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार काउंट कर लेते हैं। 20 हैवी है नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऑब्जर्वेशन, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम गिनेंगे यहाँ पे स्टेप 2। स्टेप 2 ये देखा करो, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी ऑब्जर्वेशन है? 20। टोटल ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, उसको हम डिनोट करते हैं 20, यानी कि ब्रैकेट में n लिख देना। क्या लिख देना? n इसका सिंबल होता है, कैसे लिख देना? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कॉमा n = 20, ठीक है। अब इसके 2 केसेस होते हैं। कितने केसेस हैं? 2 मतलब एक होगा ऑड, एक होता है इवन। अगर ऑड आए, क्या आया? ऑड, तब मीडियन निकालने का फॉर्मूला जो बन जाता है वो बहुत ही सिंपल है, n+1/2th ऑब्जर्वेशन। ये होता है मीडियन निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, ये लिख रहा हूं, ठीक है, n+1/2th ऑब्जर्वेशन। और अगर इवन आ गया गलती से क्या कर, मीडियन निकालने का फिर तरीका बन जाता है n2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन, ऐसे, और होल डिवाइडेड बाय 2। इसको ऐसे लिखना जैसे लिखा है फॉर्मूला, ठीक है। इसमें टाइम वेस्ट नहीं, जल्दी नोट करो इसको। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो ध्यान से देखिए इसको, ठीक है। फार्मूला देख लो मीडियन का, अगर ऑड होता है तो n+1/2th ऑब्जर्वेशन, अगर क्या होता है इवन तो n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n+2 + 1th ऑब्जर्वेशन। अभी लगा के दिखाऊंगा कैसे लगेगा, ठीक है। तो मैं यहां से मिटा रहा हूं क्वेश्चन, ऊपर का क्वेश्चन मिटा रहा हूं, ठीक है। पहले नोट इतना। अब देखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग कौन सा है, ऑड वाला कि इवन वाला, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? क्योंकि n की वैल्यू 20 इवन होता है क्या ऑड होता है? इवन होता है, तो ये वाला इवन वाला फॉर्मूला है, तो मीडियन बन जाएगा हमारा। देखिए मीडियन इज इक्वल टू, ध्यान देखना, गलती नहीं करना। मीडियन होता है अपने पता है, फॉर्मूला है n/2th ऑब्जर्वेशन, फिर क्या आएगा प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन, और डिवाइड बाय किससे? 2 से। तो जरा n की जगह कितना रखो? 20। बताओ भाई 20/2 कितना होता है? 20/2 कितना होगा? 10। तो 10th ऑब्जर्वेशन प्लस यहाँ पे क्या होगा? n/2 पहले 10 आएगा, 10 + 1 कितना होता है? 11। तो 11th ऑब्जर्वेशन, और डिवाइड बाय 2। जरा डाटा में देखो 10वीं ऑब्जर्वेशन कौन सी है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 6 7 8 9 और 10। 10 कितनी है? 14 प्लस 11 कितनी है? 15 डिवाइड बाय 2। 14 + 15 कितना? 29/2 डिवाइड करना सबको आता है, ये आ गया 14। किसी को दिक्कत कितने में? नोट करेंगे जल्दी से। ये आ गया हमारा मीडियन, क्या गया? मीडियन, यहाँ लिख देते हैं 29/2 यानी कि 14.5। समझ में आया? क्लियर हो गया? तो इस तरीके से काम करते हैं मीन, मीडियन और मॉड। क्लियर?
याद रहेंगे फॉर्मूले, इन फॉर्मूलों को कहीं अच्छे से लिख देना, ठीक है, क्योंकि यही तुम्हारे बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है सर जी। कुछ फायदा हो रहा है ये सब पढ़ के? चलो मजे मजे में कुछ तो सीख लेना। कमेंट करना।